मटरू, ओ मटरू, जल्दी बाहर आ। अरे वाह, कपड़े तो एकदम मस्त पहन रखे हैं। कितने के हैं? बस ज्यादा कुछ खास नहीं गुलाबो भाभी, 5,000 रुपए का सूट है। 5,000? कंजूस कहीं के। 5,000 के कपड़े पहन सकता है, लेकिन मेरे 200 रुपए जो पिछले 6 महीने सेट के पड़े हैं वो नहीं दे सकता। नालायक कहीं का। अरे भाभी, आपकी उम्र बहुत लंबी है। मैं आपको अभी याद कर रहा था और आप प्रकट हो गए। बोल, क्या काम है? काम एक्चुअली ये है भाभी जी, मेरे घर है ना सर्वे वाले आ रहे हैं। तो मैं क्या करूं? अरे सुनिए तो सही, वो सर्वे करके जाएंगे कि पति पत्नी में आपस में बॉन्डिंग कैसी है, वो अपने बच्चे का रख रखाव कैसे करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। और आपको पता है, अगर मैं सर्वे में पास हो गया ना तो मुझे वो 2,000 रुपए इनाम के देके जाएंगे भाभी जी। तो इसमें मेरा क्या फायदा? आपका फायदा ये होगा कि मैं डिस्काउंट और जीएसटी काट के आपको भी 500 रुपए दे दूंगा। और पिछले वाले 200 रुपए वो कौन देगा? अरे वो तो चलो ठीक है, आपको टोटल मैं 700 रुपए दे दूंगा। बस भाभी जी, आप है ना मेरे साथ पति पत्नी बन जाओ एक दिन के लिए। पत्नी? बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती? तेरे भैया को पता चल गया, यानी मेरे पति को, तो पता कितना बड़ा हंगामा हो जाएगा। अरे भाभी जी, एक दिन का मतलब सर्वे वालों के सामने एक्टिंग करनी है, झूठ मूठ की सिर्फ। मेरे को कोई एक्टिंग नहीं आती, समझ गया? मेरे को तो जो हकीकत है ना, मैं तो वही करूंगी। अगर करवानी है तो करवा ले। क्या करवा ले? झूठ मूठ की एक्टिंग की बच्ची है ये। तेरे को एक्टिंग मुझे नहीं चाहिए। 2,000 रुपए तेरी मिन्नतें करूंगा मैं। शक्ल देखे अपनी भैंस जैसी, और देखे इतने बड़े बड़े क्रिस गेल की माँ लगती है तू। चाहे मेरी शक्ल कैसी हो, वक्त पड़ने पे तुझे दारू पीने के लिए पैसे नहीं देती हूँ, समझा? निकाल मेरे 200 रुपए। तू रहने दे, 200 रुपए की बच्ची है ये भाभी कहीं की। ये तो मैं भाभी भाभी बोल के तुझ पे एहसान कर रहा हूँ। तुझे तो मैं नौकरानी ना बोलूं, नौकरानी समझ जा, वरना ये तेरे 5,000 के कपड़े है ना, यहीं पे फट जाएंगे। मेरे 200 रुपए निकाल। मेरे गिरे पान पे झांकने की कोशिश मत कर, मेरा गला घुट रहा है। भाभी की बच्ची, हाथ उधर कर। भाभी तू मेरे घर से निकल, चल फटाक से। हेलो, हाँ जी, आपका नाम मटरू है? जी मेरा ही नाम मटरू है, बैठिए। आप कौन है साहब? हाँ जी, मैं अधिकारी हूँ सर्वे वाला। बच्चों की मम्मी कहाँ है? जी मैं बच्चे की माँ हूँ। जाके पहले पोलियो की 2 बूंद पी के आ। मैं माँ हूँ बच्चे की। साहब, बच्चे की माँ मैं हूँ। आप माँ आदमी होकर? तेरी मैं सारी पोल खोल दूंगी, ढंग से नाटक कर ले, समझा? क्या पोल खोल देंगी ये? क्या बोल रही है ये? अरे साहब कुछ नहीं, वो बिजली के पोल पे इसने धागा बांध दिया था मन्नत का कि जब मेरे बच्चा होगा, सर्वे वाले अधिकारी जी आएंगे तो मैं धागा खोल दूंगी। साहब आपको पता है, ये तो कुछ भी बोलती रहती है। देखो साहब, जब मेरे बच्चा हुआ था तो मेरी बीवी मायके गई हुई थी, इसको कुछ भी आइडिया नहीं है। पर आपने तो फोन पर कहा था होम डिलीवरी घर पर हुई है। साहब होम डिलीवरी हुई ना, क्योंकि अस्पताल में बच्चा पैदा हुआ है। तो अस्पताल में बच्चा पैदा हुआ है तो होम डिलीवरी घर पर कैसे होगी? अरे आप समझे नहीं साहब, मेरी बातों का अर्थ पूरी तरीके से नहीं समझे। एक्चुअली इनका जो घर है ना वो अस्पताल में है,
और अस्पताल के बेड पे ये लेटी हुई थी। मरीजों के सोने के लिए तो बेड पे जगह होती नहीं, तो बेड पे बच्चा हुआ था तो हो गई ना होम डिलीवरी। अच्छा अच्छा, ये बताओ आप मिले कहाँ थे? जंगल में। बीच में। ये कह रहे हैं जंगल में, आप कह रहे हो बीच में। अरे साहब आप समझे नहीं, ये सही तो कह रही है, हम दोनों जंगल के बीच में मिले थे। चल ठीक है, आप ये बताओ आप घर पर साफ सफाई का ध्यान कितना रखते हो? अरे बहुत ध्यान रखते हैं साहब, बहुत ध्यान रखते हैं। सफाई का तो विशेष ध्यान रखते हैं। स्वच्छता अभियान तो हमारे घर से ही शुरू होता है। आपको पता है, हम जो ब्रश इस्तेमाल करते हैं ना, वो भी सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं। आज मेरी बारी थी, कल इसकी बारी है, ये यूज करेगी। एक मिनट, मैं तेरी तरह गंदी और बेहुदा नहीं हूँ जो तेरा गंदा ब्रश यूज करूंगी, समझ गया? ए मेरे ब्रश को गंदा नहीं बोलने का समझी, तेरे दांत तोड़ दूंगा। ना रहेंगे दांत, ना करेगी तू ब्रश। तेरी इतनी कितनी हिम्मत मेरे दांत तोड़ने का? तू होता कौन है मुझे ये बोलने वाला? मैं कौन होता हूँ? तू अभी तक पूछ रही है, मैं लाफा मार दूंगा और तू रहने दे मेरे साथ। लाफा मार देगा? हाथ उठा के दिखा, लाफा मार देगा। तू रहने दे, नारी उत्थान की बातें करता हूँ मैं, तेरे पे हाथ नहीं उठा सकता, वरना है ना। वरना क्या? वरना मैं तेरी जबाड़ी तोड़ दूंगा। अरे तेरे में तो अक्ल नाम की चीज नहीं है। नहीं, अकल तो तेरे में ही है, अकल का ठिकाना तो यहाँ पे भरा पड़ा है ना। अरे तुझ में जितनी अक्ल है ना, उतनी तो मेरी हर वक्त खराब रहती है, समझा? वाह क्या बात सही है, खुद ही एक्सेप्ट करती है कि तेरी अकल हमेशा खराब ही रहती है। देखो जी, फालतू ना बोलो, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अरे भाई बस चुप करो, आप ऐसे कुत्ती बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो नहीं, मुझे पक्का पता चल गया है आप पति पत्नी हो। अरे वाह भाई साहब, इतना जल्दी सर्वे फिनिश भी हो गया। लाओ भाई साहब मेरे 2000 रुपए दो। अरे तुम्हारे घर चेक आ जाएगा, अब मैं चला। ले भी मटरू, तेरा काम तो मैंने कर दिया, अब जल्दी से मेरे 700 रुपए निकाल। बैरी, जब चेक आएगा तभी तो तुझे पैसे दूंगा। सरकारी काम का तो वैसे ही भरोसा नहीं है, 2 साल लटका दे, और तेरा तो मुझे अब वैसे भी नहीं रहा। जल्दी से मेरे 700 रुपए निकाल। तुझे बोल दिया ना, चेक आने पे ही दूंगा। देख मटरू, मुझे गुस्सा आने दिला, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? क्या करेगी तू? क्या करेगी? जी, आंखें बंद करके क्या गुनगुना रहे हो? मैं सपने में प्यार कर रहा था, प्यार, लव। आग लगे तेरे सपने को, प्यार करने के लिए मैं हूं ना। अरे बस भी कर, मैं तेरे पास बैठा जब से जलील हुआ जा रहा हूँ। अजी, मैं मैसेज में मौसी जी से बात कर रही हूँ ना। यार तू रहने दे, मैं तेरे पास बैठा बैठा जलील हो रहा हूँ। यार तो मुझसे तू बात कर ले, या मैं यहाँ बैठा तेरा थोबड़ा ही देखता रहूं क्या? चुप हो जाओ, आपको पता है ना मौसी जी से बात कर रही हूँ। वैसे मुझे तू एक बात बता, तेरी मौसियां कितनी है? तू मुझे तेरी मौसियों की लिस्ट बना के दे दे। मेरी 4 मौसियां हैं, 4। अच्छा, 4 मौसियां हैं तेरी। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुझसे बात करने का मेरा जो टाइम है वो 5वें दिन आएगा। मैं तो वेटिंग में ही लगा रहा हूँ, है ना? जानू, नाराज क्यों हो रहे हो? अब मौसी जी के लिए टाइम तो निकालना ही पड़ेगा ना।
मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा तू तेरी मौसी से बात कर रही है या किसी मौसे से। जानू, अब थोड़ा सा तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा ना। 4 years, 4 साल हो गए तुझे बर्दाश्त करते हुए। बस 2 मिनट और जी। कल मैंने तुझे लगातार कॉल की थी 2 घंटे। तू 2 घंटे लगातार पता नहीं कौन से फूफा जी के साथ बिजी रही थी। आपको तो पता है ना जी कि आजकल बुआ की तबीयत ठीक नहीं रहती। अच्छा, बुआ की तबीयत ठीक नहीं रहती? तेरी बुआ के घुटनों में दर्द रहता है या सर में दर्द रहता है या कमर में दर्द रहता है या उनको अटैक पड़ता है या उनको हार्ट फेल होता है? आप ऐसा मत बोलो जी। तो कैसे बोलूं? तेरी बुआ कश्मीर के बॉर्डर पे रहती है क्या? सॉरी जी। देख यार, सॉरी वोरी सुनते हैं ना काफी टाइम हो गया है। मैं सब समझता हूँ, तू है ना जो झूठ बोलती है, शर्म कर शर्म। कभी तू बादल को भी झूठ बोल के नीचे उतारेगी, खड्डा करके छोड़ेगी, पताल में भेज देगी तू बादल को भी। और तुझे बताऊं मैं, तू जो तेरे ये बुआ से, तेरी मौसी से ये जो बात करती है ना, मुझे सब पता चलता है, सब। अंधेरा मत रख मेरे आगे, दिया तले अंधेरा नहीं हो सकता। और रही बात तेरी बुआ की, मुझे सब पता है तेरी बुआ की बड़ी बड़ी मूंछें हैं। मुझे उल्लू मत बना, सब जानता हूं मैं। ओहो जी, मैंने सॉरी तो मांगी थी ना आपसे। बहुत अच्छा तरीका है तेरा, बहुत ही माइंडेड खोपड़ी है तू सॉरी मांग, सूट मांग, टिक्की मांग, पाउडर मांग, ब्यूटी पार्लर का सारा खर्चा मांग, और तो चूड़ियां मांग, सूट मांग, सलवार मांग, सैंडल मांग। तू कभी पति का प्यार मत मांगना, है ना? ए जी, किसी चीज की कमी थोड़ी ना है मुझे। मैं तो बस आपसे ही प्यार करती हूँ जी। तू है ना एक्चुअल में मेरे प्यार की कदर नहीं करती, बिल्कुल भी कदर नहीं करती। मैंने पंदू को तेरे नंबर दिए थे। मैंने कहा था, पंदू तू तेरी भाभी से बात कर लेना। मैंने उसको ये क्या बोल दिया, तू तो उसके साथ चैटिंग में ही बिजी हो गई। अच्छा, तो आपने उसे नंबर दिया था? मुझे क्या पता। अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं उससे बात थोड़ी ना करती। मैंने सोचा कि मेरा कोई अपना होगा। अच्छा, तेरे इस अपने के चक्कर में पता है मेरे दोस्त पंदू के साथ मेरा क्लेश हो गया, झगड़ा हो गया, मारा मारी हो गई। सॉरी जी। एक जना हो, 2 जना हो, कोई बात नहीं, चलता है। पूरे 20 लोगों से बात करती है तू, 20 लोगों से। तुझे पता है परसों क्या हुआ? पंदू मुझे क्या बोलता है कि यार तूने जिस लड़की के नंबर दिए थे ना, वाओ क्या चीज है, वो चीज बड़ी है, मस्त मस्त। मेरी तो है ना उसी लड़की से तू शादी करा दे। हरामखोर कहीं का। मैंने उसको कहा, बीवी मेरी, मैंने तुझे उसके नंबर दिए और मैं तेरी उससे शादी करा दूं। हद है यार। जानू, वो तो पागल है ना। पागल वो नहीं है, वो नहीं है पागल। ही इज नॉट हाफ माइंड। पागल तो मैं हूं, मैं जो अपनी बीवी का बिचौला बन गया हूं।